मैं तो ब्रह्मचर्य शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार ना करूंगा। अब तुम लोग अपने अपने काम में लगो। इसी समय टॉमस की तोपें पास आ पहुंची। अब संतानों का दल छिन भिन होने लगा। उन्हें प्राण रक्षा की कोई आशा ना रही। जिसे जिधर राह मिली भागने लगा। जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें बहुत संयत करने की चेष्टा की, लेकिन कोई फल ना हुआ। संतानों का दल तितर बितर होने लगा। इसी समय ऊंची आवाज में सुनाई दिया, पुल पर जाओ, उस पार चले जाओ, अन्यथा नदी में डूब मरोगे। अंग्रेजों की सेना की तरफ मुंह किए हुए पुल पर चले जाओ। जीवानंद ने देखा कि कहने वाले भवानंद सामने हैं। भवानंद ने कहा, जीवानंद, तुम सेना को पुल पर ले जाओ, दूसरे प्रकार की रक्षा नहीं है। यह सुनते ही संतान सेना क्रमशः पुल पर पहुंचने लगी। थोड़ी ही देर में समूची संतान सेना पुल पर जा पहुंची। भवानंद, जीवानंद, धीरानंद सब एकत्र थे। भवानंद ने जो कुछ कहा था वही हुआ। अंग्रेजों की तोपें पुल के मुंह पर लगी थी और वे गोले उगलने लगी। भयानक संतान क्षय होने लगा। यह देखकर भवानंद ने कहा, जीवानंद, यह एक तोप हमारा नाश कर डालेगी। क्या देखते हो, जाओ हम तीनों उस पर टूटकर अधिकार कर लें। भवानंद के कहते ही जयनाद उठा, वंदे मातरम। और उसी समय 3 तलवारें पुनः सिरों पर घूम उठी। तोपची तमाशे ही देखते रह गए। हेनरी और वाटसन दूर खड़े अहंकार और प्रसन्नता में इसे खिलवाड़ और मूर्खता समझते रहे। किंतु इसी समय रण का पासा पलट गया। पलक मारते ही तीनों संतान नायक तोपचियों पर जा पड़े। तोपचियों के सिर धड़ से कब जुदा हुए कुछ पता नहीं। उनकी मोह निंद्रा टूटी तब जब बिजली की तरह तलवार चमकते हुए भवानंद स्वयं तोप पर खड़े हो गए और बोले, वंदे मातरम। सहस्त्रों कंठों से निकला वंदे मातरम। उसी समय जीवानंद ने तोप का मुंह अंग्रेजी सेना की तरफ कर दिया और तोप प्रतिक्षण आग उगलने लगी। अब भवानंद ने कहा, जीवानंद भाई, यह क्षणिक जीत है। अब तुम संतानों को लेकर सकुशल पार चले जाओ। केवल 20 तोप भरने वाले और मृत्यु का वरण करने वाले संतानों को तोप की रक्षा के लिए छोड़ दो। ऐसा ही हुआ। 20 संतान तोप के इर्द गिर्द आ डटे। शेष समूची सेना जीवानंद और धीरानंद के साथ पार पहुंचने लगी। उस समय भवानंद कुद्र गजराज हो गए थे। पुल की सक्रिय जगह पर तोप लगाकर वे लगे गौरी वाहिनी का नाश करने। दल के दल तोप छीनने के लिए आगे बढ़ते थे और मरकर ढेर बन जाते थे। उस समय 20 युवक अजय थे। ये लोग शीघ्रता इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों की शेष तोपें पहुंचने के पहले तक ही यह सारी अजय लीला है। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही करना था। एकाएक जंगल के अंदर से बहुत सी तोपों की गर्जन सुनाई पड़ने लगी। दोनों ही दल अवाक रिस्पंद होकर देखने लगे कि ये किसकी तोपें हैं। थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा कि जंगल के अंदर से महेंद्र की 17 तोपें 3 तरफ से घेरा बांधे हुए आग उगलती चली आ रही हैं। अंग्रेजों की उस देशी फौज में महामारी आ गई। दल के दल साफ होने लगे।